कैसा रहेगा धनु राशि के सभी दर्शकों के लिए अक्टूबर 2024, ये डिस्कशन आज की इस वीडियो में आपके साथ होगा। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है और धनु राशि के स्वामी तो इस समय बहुत मजबूत स्थिति में तो है नहीं, ये तो आपको क्लियर बोल देता हूँ। और कुछ देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह भी इस महीने गड़बड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट शुरुआत अच्छी है। शुरुआत को लेकर के चिंता मत करिएगा, ये मत सोचना कि गुरुदेव डरा रहे हैं, डरा बिल्कुल नहीं रहा। 15-15 दिन का फल मिलने वाला है। पहले 15 दिन में जो करना है कर दो, बिना सोचे बिना समझे बस आगे बढ़ जाओ। नवरात्र हैं, माता रानी अच्छा करेंगी। और वैसे भी पहले 15 दिनों में राजयोग भी बने हुए हैं। पहले 10 दिनों तक तो बुध का राजयोग है, भद्र नाम का। 13 तारीख की सुबह तक आपका शुक्र भी बैठा है लाभ के घर में, बुध बैठा कैरियर के घर में, भद्र राजयोग बना के सूर्य साथ में बैठा हुआ है। सूर्य के पास क्या है? भाग्य, 5 नंबर का स्वामी होके भाग्य में बैठ गया, कर्म भाग्येश होके कर्म पे चला गया। ये बैठा देवगुरु बृहस्पति, ये आपका 9 नंबर का यानी कि आपकी राशि का स्वामी होके छठे भाव में बैठा है। ठीक है, मैं सब गुरु थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर है, पर गुरु भी यहाँ पर दुश्मनों को दबाने का तो काम कर ही रहा है। अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो ये है कि आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। कैरियर क्या कहता है, पैसा क्या कहता है, सुख सुविधाएं क्या कहती हैं, दाम्पत्य जीवन व हेल्थ क्या कहता है। ये बेसिक ऐसी चीज़ें हैं, इनका ही रोल है। तो सबसे पहले एक बार पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये हम फल आपको बताते हैं, ये जो हमारी रिसर्च होती है, जो हमारा अध्ययन होता है, उसके आधार पर हमें बताते हैं। ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। अभी आपको बता देता हूँ एक सूचना के तौर पर कि अभी मुझे 2 ऐसे YouTube चैनल्स का पता चला जो मेरी वॉइस को यूज़ कर रहे हैं और आगे ग्राफिक्स लगा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे वो भेजा, कमेंट भी कर रखे थे वहाँ पर कि ये तो मानवेंद्र जी की आवाज़ है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, भ्रमित होने से भी बचें। और अब सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। बुध के पास कैरियर है क्योंकि 6 नंबर लिखा है कैरियर के घर में। बुध ने कहा कि मैं संभाल लूँगा पूरा महीना कैरियर के लिए। अच्छी बात है, संभालिए, हमारी को क्या दिक्कत है। पहले 10 दिन तो बुध राजयोग का रिजल्ट देंगे, फिर लाभ के घर में चले जाएंगे, विदेश के घर में चले जाएंगे, यानी कि विदेशों से लाभ देंगे, यानी कि कैरियर को भी संभालेंगे, यानी कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बस एक बुध का स्टोन ज़रूर पहन लेना, 15 तारीख के बाद पहन लेना, चाहे शुरू के 15 दिन मत पहनना। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखो, 15 तारीख तक तो बुध यहाँ अपने घर में है ही, पर 15 तारीख के बाद बुध जब यहाँ, वैसे तो 10 तारीख को बुध आ जाएगा इधर, पर 17 तारीख से सूर्य की युति बनेगी बुध के साथ और सूर्य नीच हो जाएगा तुला में। तो सूर्य भी डिस्टर्ब करेगा बुध को, इसलिए यहाँ पर एक बुध का पन्ना प्रदान करके रखना। कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा। बात करना चाहूँगा आपके मान सम्मान की। ये घर आपका आ जाता है देवगुरु बृहस्पति के पास। इस घर के ऊपर पहले 20 डेज तक मंगल की भी दृष्टि है, तो ओजस्वी व्यक्तित्व रहेगा आपका। आप अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से चलोगे। आप ज़्यादा किसी के सामने दब के या झुक कर के रहना पसंद नहीं करोगे, ऐसा प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। आपसे बात करना चाहूँगा आपके फाइनेंस की। शनि के पास हैं, पैसा तो आएगा बट तोड़ मरोड़ करके आएगा। आना था लाख रुपए, आए 30,000 रुपये, यानी कि आया तो सही पर उसका जो परसेंटेज ऑफ मनी है वो टूट गया। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। परिवार के लोगों के बीच में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि परिवार के घर में जाने लगेगी। अभी शुरुआत में भी जाएगी क्योंकि यहाँ बैठे हैं मंगल ये रहे और अष्टम दृष्टि आ रही है, फिर यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके आएगी।
पारिवारिक मतभेद ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपकी हेल्थ की। शुक्र के पास जिम्मेदारी है। शुक्र ने कहा मैं हेल्थ को संचालित करूँगा, और शुक्र हेल्थ का स्वामी होकर के लाभ के घर में बैठा है। यानी कि वो लाभकारी जो परिस्थितियां हैं उस दृष्टिकोण से आपको रिजल्ट देगा। यानी कि आपको हेल्थ में मतलब लाभ के घर में बैठा तो लाभ देगा, बट हेल्थ को वीक करेगा। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना आप मेरे, बहुत गहरी बात बोली है मैंने। और 13 तारीख से शुक्र या खर्च के घर में चला जाएगा, हेल्थ के अपने घर को देखेगा, फिर सुरक्षित भी करेगा। बट डेफिनेटली जिनको लीवर, किडनी और शुगर, इंसुलिन जिनका डिस्टर्ब रहता है उनको तो ध्यान रखना ही रखना है। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये 100% कह देना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दाम्पत्य जीवन। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, और मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप बुध के पास है, पर बुध के घर में मंगल बैठा है। क्रोध, गुस्सा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। फर्स्ट 20 डेज विशेष रूप से बढ़ेंगी, उसके बाद मैरिज लाइफ में कुछ सुकून आपको मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, आपका लव टूट सकता है, प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। उसका कारण है कि आपका प्रेम का स्वामी मंगल नीच हो जाएगा 20 अक्टूबर को। धनु राशि वालों, अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कुछ भी ऐसी परेशानी चल रही है, उसमें आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपसे इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये कहता है कि क्या सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदनी चाहिए? तो गुरु के पास जिम्मेदारी है, बिल्कुल खरीदो, बिल्कुल खरीदो, मना नहीं करता मैं, बिल्कुल खरीदो। सुख साधन खरीदो, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदो, ज़मीन, जायदाद खरीदो, ये सब चीज़ें खरीदो। बट टाइम भी बता देता हूँ, पहले जो 12 दिन हैं वो मुझे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपका कोई कंपटीशन फर्स्ट 15 डेज़ में है तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, उसके बाद आपको रुकावट आएगी, आपका काम बिल्कुल 99 पे जाके रुक जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द रहता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, मांसपेशियों में तकलीफ़ रहती है, आपको 17 तारीख के बाद ये समस्या बढ़ सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलोगे तो ठीक है। अगर भाग्य की बात करूं तो भाग्य का स्वामी सूर्य है, कर्म भाव पर बैठा है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य ठीक है, 6th हाउस में ना बैठा हो, 8th हाउस में ना बैठा हो, 12th हाउस में आपका सूर्य ना बैठा हो, आपका सूर्य 11th हाउस में ना बैठा हो, आपकी धनु राशि से आपका सूर्य इन भावों में अगर नहीं बैठा, तो आप सूर्य का रत्न धारण कर लो, आजीवन आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य को स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। यह है आपका लेखा जोखा जो मैंने आपको बताया। पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे हैं, बाद के कंपैरेटिवली कम है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 12 अक्टूबर को शुक्र आपके इस घर में जा रहा है 12th हाउस में। गलत व्यसन, गलत संगति, इससे बचना। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।